चिंता मत करो, हम बिहार हर बार आते रहेंगे। जिस चीज को भगवान नहीं बदला उस चीज को हम या आप में ताकत या कुव्वत नहीं कि बदल दे। और इस बार जो तुम्हें असुविधा हुई अगली बार नहीं होगी, अगली बार 2 दिन का दरबार भी लगाएंगे। तो आपके मुताबिक खुदा एक है, भगवान एक है, नाम भी एक है, तो बांटा किसने इस? कोई सिलाई कर रहा तो दर्जी हो गया, कोई सफाई कर रहा तो डोम हो गया, कोई जूता सी रहा तो चमार हो गया। ये हमरा आपका बांटा हुआ है। ऐसे ही जुग जुग जिया हो रहुआ। सनातन धर्म के मतलब हुआ एक सच्चा धर्म जो एक दूसरे के लिए हमदर्दी रखे। अब हम आएंगे गया, अब फिर से आएंगे पटना। मुसलमान दाढ़ी बढ़ाने से या सुन्नत करा लेने से मुस्लिम नहीं होता है। पर तुम्हारे दिल से हनुमान जी ना जाए हटना, तभी आ पाएंगे हम पटना। मुस्लिम को मिटाने वाला दुनिया में कोई न पैदा लिया न लेगा। आज अभी घर जाओ, कथा हो गई पूरी। यानी खुदा के नूर से मोहम्मद बने और मोहम्मद के नूर से पूरी कायनात बनी हुई है। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया कर। हिंदू राष्ट्र बनाए क्या करेंगे जब मान के चले हिंदू, अगर मान के चले वही हिंदू, अगर वहाँ पर सब लोग हिंदू जमे हुए हैं और कोई वहीं पर हिंदू परिवार खाने के लिए तरस रहा है, तो करने से क्या फायदा है? दुनिया भर में छा जाएगा नौबतपुर वालों, पटना वालों, बिहार वालों का नाम, मुख से बोलो। मुसलमान वो होता है जिसका पक्का ईमान हो और अपने मजहब पर, अपने बताए हुए उस मालिक के रास्ता पर कायम हो, वही सच्चा मुसलमान है। कथा में जो भी कथा होते रहा, कभी राजनीति की बात नहीं आई। मान के चलिए ठीक है, कथा या के वो करने से ही अगर रोजी रोजगार चल जाए, हिंदुस्तान का सारा सिस्टम चल जाए, तो वो करने से क्या फायदा है? नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव और इस वक्त हमारी उपस्थिति पटना जंक्शन पर है। आज हम इस बात को जानने के लिए आए हैं, जब नौबतपुर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आए और जन सैलाब उमड़ पड़ा इस बात को लेकर कि देश को, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम साहब, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहा जा रहा है, क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनने से मुसलमानों को खतरा होगा? खतरा तो सिर्फ करने वाला या अच्छाई करने वाला सिर्फ ऊपर वाला है। जिसको राम कहिए, रहीम कहिए, अल्लाह कहिए, ईश्वर कहिए, भगवान कहिए, खुदा कहिए, सब एक है। लेकिन नाम भगवान का 99 नाम। आप राम के हैं, हम रहीम के हैं, आप ईश्वर के हैं, हम अल्लाह के हैं, आप भगवान के हैं, हम खुदा के हैं। भगवान का 99 नाम। कोई कुछ नाम से कहा, कोई कुछ नाम से कहा। जिस चीज को भगवान नहीं बदला उस चीज को हम या आप में ताकत या कुव्वत नहीं कि बदल दे। कुव्वत नहीं है। हाँ। लेकिन बोला तो जा रहा है कि अब हिंदू राष्ट्र बनेगा हिंदुस्तान। ये उसका मर्जी है, ये जो वो चाहेगा वही होगा, हमारे आपके कहने से कुछ नहीं हो सकता। तो ये खुदा को किसने बांटा? आपके मुताबिक खुदा एक है, भगवान एक है, नाम भी एक है, तो ये बांटा किसने इस? बाटा हमने आप जैसा हम कर रहे हैं। कोई काम, कोई सिलाई कर रहा तो दर्जी हो गया, कोई सफाई कर रहा तो डोम हो गया, कोई जूता सी रहा तो चमार हो गया। ये हमरा आपका बांटा हुआ है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, चीन और ईरान, ये सब हमरा आपका बांटा हुआ है। भगवान के हाथ से एक पृथ्वी। तो हिंदू राष्ट्र बनने से आपको कोई खतरा नहीं है? हमको कोई खतरा नहीं है, हम खुश हैं? हाँ, कोई खतरा नहीं है। खुश है ना खुश करने वाला तो मालिक है। अच्छा, सनातन धर्म के बारे में भी आपको जानकारी है, क्या जानकारी है बताइए? सनातन धर्म के मतलब हुआ एक सच्चा धर्म जो एक दूसरे के लिए हमदर्दी रखे, वही सच्चा इंसान है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी कास्ट हो। और मुसलमान दाढ़ी बढ़ाने से या सुन्नत करा लेने से मुस्लिम नहीं होता है। मुस्लिम एक सच्चा ईमान वाला जो हो वही मुस्लिम है। और मुस्लिम को मिटाने वाला दुनिया में कोई न पैदा लिया न लेगा। नहीं पैदा लिया है? नहीं। अच्छा, कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम हैं सब कन्वर्टेड मुस्लिम है, सब पहले हिंदू थे, सब हिंदू थे और मुस्लिम बन गए। इसके पूरी इतिहास अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आप जानिएगा। आप इतने ही जानते हैं कि हजरत मोहम्मद लास्ट में पैदाइश, उनकी पैदाइश बाद में हुई। लेकिन पूरी किताब खोल कर पढ़िएगा तो हजरत मोहम्मद से ही सारी दुनिया कायम है। हजरत मोहम्मद अव्वल भी है और आखिर भी है। यानी खुदा के नूर से मोहम्मद बने और मोहम्मद के नूर से पूरी कायनात बनी हुई है, पूरी कायनात। और मोहम्मद बाद में आए,
सब चीज बनने के बाद, इसलिए कुछ लोग जानते हैं उतने ही कि मोहम्मद का जन्म बाद में हुआ, और ये नहीं मालूम कि मोहम्मद से ही हम लोग सारी कायनात पैदा है। अच्छा, हिंदुस्तान में तो मुस्लिम नहीं थे, ये हिंदुस्तान में जो मुस्लिम बने तो ये कहाँ से आए, ये मुस्लिम कहाँ से आए? ये मुस्लिम मोहम्मद के आने के बाद, यानी मोहम्मद अव्वल भी हैं और आखिर भी हैं। ठीक, मोहम्मद अल्लाह तबारक ताला यानी भगवान कहिए या खुदा कहिए, अपने नूर यानी अपने हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। हाँ, आप हिंदुस्तान या आप पाकिस्तान कुरान का की बात कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हम कुरान की बात नहीं कर पहले रहे से भी हैं। मुसलमान- कुरान में जो कुरान की बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ हिंदुस्तान में जो मुस्लिम आए वो कहाँ से आए? यहाँ पैदाइश नहीं था आपका कहने का हाँ, मतलब है। यहाँ का पैदाइश वो नहीं थे। हैं? यहाँ जो हिंदू थे वही कन्वर्ट होकर के मुस्लिम बने, ये सब- और घर वापसी अगर होता है उसमें क्या दिक्कत है? ये ऐसा बात नहीं है, ये हिंदुस्तान में सभी जात पहले से भी थे और आज भी हैं। और मनगढ़ंत बात हम कह दें कि यहाँ हिंदू की पैदाइश नहीं है, मनगढ़ंत हम कह दें कि मुस्लिम की पैदाइश नहीं है, सिख की पैदाइश, ये सब वहम फरेबी या अंधविश्वास है। ये शुरू से ही सभी जात के रहे, कहीं कम कहीं ज्यादा, बस। अच्छा, इस्लाम के मुताबिक जब शादी होता है, जो रस्म हिंदू में होता है वही रस्म आज मुसलमान में भी होता है, क्यों होता है? बहुत लोग ये भी कहते हैं क्योंकि वो कन्वर्टेड हिंदू थे, हम समझाते हैं, हम बता रहे हैं, जैसे कि जो हिंदू थे वो कन्वर्ट होकर के मुसलमान हो गए, लेकिन उनको इस्लाम के बारे में पता नहीं था, इस्लामिक धर्म में होता क्या है, क्योंकि अरब से वो आए नहीं थे। तो जो उनके पूर्वज कर रहे थे वही चीज अपने शादी में भी वो आज भी विधि के मुताबिक करते हैं, जैसे कि सिंदूर लगाना। मुसलमान नहीं पड़ता, हाँ, नहीं पड़ता है, लेकिन करती है ना महिला। कुछ लोग कर लेती है। सिंदूर पड़ता है? नहीं पड़ता है। नहीं। मेहंदी लगाना भी नहीं हाँ, है? मेहंदी लगता है, मेहंदी लगता है। गीत गाना नहीं है? गीत गाना है, गीत गाना भी होता है। हाँ। तो बहुत सारा चीज ऐसा है कि जो कि इस्लाम धर्म के मुताबिक गलत है, लेकिन वो आज भी करते हैं क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू थे और वही आज भी हमारे यहाँ पर अभी 50 होंगे, ठीक, लेकिन कुछ लोग मुसलमान होकर के भी दारू पी रहे हैं शुरू से, आज भी बंद है तो भी, तो इसका मतलब वो मुसलमान ही हो गया। मुसलमान वो होता है जिसका पक्का ईमान हो और अपने मजहब पर, अपने बताए हुए उस मालिक के रास्ता पर कायम, वही सच्चा मुसलमान है। हम दारू पी लें, सूद खा लिए, किसी का 2 रुपया बेईमानी कर लिए, मुसलमान सिर्फ नाम का हुआ, काम का नहीं। तो ये चीज तो हर धर्म में है ना। सनातन धर्म में भी जो सत्य के रास्ता पे जो चलता है उसी को सनातन कहा जाता है। हाँ बिल्कुल। आप इस्लाम में भी वही है। तो कुछ जैसे आप बोले कि ऐसा करता है मुसलमान, तो करने लिए कोई भी आदमी करता है, हर जात में कुछ न कुछ गलती कर रहा है, हम लोग में भी हो रहा है। मतलब आप नहीं मानते कि आप कन्वर्टेड मुसलमान हैं? नहीं, आप नहीं मानते हैं। आपको लगता है कि आपके पूर्वज यहाँ पे थे, पहले से थे मुसलमान यहाँ पहले से थे? हाँ, सभी जात, मुसलमान ही नहीं, सभी जात हिंदुस्तान में, मतलब कहीं दूसरे जगह से नहीं आए, यहीं के आए भी होंगे बहुत से, ये हम नहीं कहेंगे कि नहीं आए होंगे। कुछ लोग अब यहाँ पर 100 आदमी है। चलिए, और भी युवा हम इनसे भी बात करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री आए, धीरेन्द्र शास्त्री आए, पटना आए, नौबतपुर आए, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र युवा को चाहिए या बेरोजगारी और महंगाई चाहिए? मुझे नहीं हिंदू राष्ट्र चाहिए, न कोई मुसलमान राष्ट्र चाहिए। प्रकृति का बनाया हुआ धरती है, हवा पानी जल सब कुछ है। मुझे इंसानी नस्ल के, इंसानी मतलब धर्म चाहिए तो इंसानियत का, ठीक है, और जाति चाहिए तो मानवता का, इससे और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कोई भी जो कहते हैं हिंदू मुसलमान, उससे मुझे कोई मायने मतलब नहीं। रही बात व्यवसाय रोजगार के ऊपर ही बात होनी चाहिए। किसी भी मतलब सदन के अंदर कोई नेता या मंत्री या विधायक अगर किसी मतलब कम्युनिटी या फिर मतलब किसी कास्ट के अगर ऊपर बात होता है तो ये सरासर अपने संविधान के हिसाब से गलत है, एकदम गलत है। तो ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहा जा रहा है और युवा सब कह रहे हैं जय जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र बना के क्या करेंगे? जब मान के चलिए हिंदू, अगर मान के चलिए वही हिंदू, अगर वहां पर सब लोग हिंदू जमे हुए हैं और कोई वहीं पर हिंदू परिवार खाने के लिए तरस रहा है, तो करने से क्या फायदा है? जो बात विषय की होनी चाहिए वो ना होना चाहिए जी, रोजगार की बात होनी चाहिए ना। आखिर फिर मान के चलिए ठीक है, कथा या के वो करने से ही अगर रोजी रोजगार चल जाए, हिंदुस्तान का सारा सिस्टम चल जाए, तो वो करने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। हमारे साथ और भी कई लोग, हम इनसे भी जुड़ेंगे, बात करेंगे। हाँ, आ जाओ। हाँ ठीक है, आप वो जवाब देना चाह रहे थे, बोलिए। इसलिए हम कह रहे थे सबका अलग अलग अपना मजहब है। आज हमारे
इसी हिंदुस्तान में मुसलमान भाई हैं, वो अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं। तो हिंदू क्यों नहीं अपने धर्म के प्रति कट्टर होगा? क्यों नहीं उसको हिंदुस्तान चाहिए? क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र चाहिए? पाकिस्तान मुसलमान भाई के लिए पाकिस्तान चाहिए, तो हिंदुस्तान में हिंदू के लिए क्यों नहीं हिंदुस्तान चाहिए? एकदम सब लोग अपने अपने धर्म के प्रति सही है। तो हिंदुस्तान में हिंदू तो है ही, जो हिंदुस्तान में रह रहा है सभी हिंदू है। सनातन धर्म यहाँ से विलुप्त होते जा रहा है। उस सनातन धर्म के प्रचार के लिए ये सारा चीज हो रहा है, जो कि हिंदुओं में जगह कि हमें भी है। हर कास्ट का अपना अपना, ईसाई का अलग अपना धर्म है। ईसाई के लोग अपना ई में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, मुसलमान अपना मस्जिद में जाते हैं, लेकिन हमारे हिंदुओं में वो कमी है। जो सनातन धर्म का सारे ग्रंथों का भी ज्ञान हिंदुओं में नहीं है, जिसके प्रचार के लिए ये लोग सारे चीज कर रहे हैं। ये होना चाहिए। कौन लोग कर रहे हैं? ये हिंदू हैं, कौन लोग कर रहे हैं? हमारे संत लोग कर रहे हैं, जिनको जानकारी है। तो संत- सारे ग्रंथ को जानकारी है, सारे सातों वेदों के जितनी जानकारी है, वो जानकारियां दी जा रही है सारे हिंदुओं में कि आप जगिए, आप जगिए, आप जहाँ हैं वो जगिए। जैसे सारे लोग अपने मजहब में जाते हैं, आप भी उसी तरीके से अपना हनुमान मंदिर, राम मंदिर में जाइए। अच्छा, सातों वेद का आपने नाम लिया, सातों वेद संस्कृत में लिखा हुआ है। कितने हिंदू को पता है उनका वेद क्या कहता है? इसीलिए तो बताया जा रहा है ना, कथा क्यों होता है। वो तो अपने मुताबिक कथा- बता रहे हैं। नहीं, नहीं, क्या लिखा हुआ है आपको? कथा कहीं नहीं लिखा हुआ। अब हनुमान चालीसा में क्या लिखा हुआ पता नहीं है। हनुमान चालीसा का बात एक नहीं कर रहे हैं। कहीं नहीं बात करें भाई। हनुमान अरे भाई, सुंदर कांड में क्या लिखा हुआ पता नहीं है, रामायण में क्या लिखा हुआ पता नहीं है। बताइए आप क्या- पढ़ेंगे तब ना पता होगा। बताइए, चूंकि संस्कृत में ज्यादा जितने भी हमारे नहीं, वेद नहीं, लिखे नहीं, हुए हैं संस्कृत में सारे लिखा चीज हुआ का हिंदी में भी है। जिनको जो दिमाग में आया वो अपने हिसाब से लेकिन लिख दिया। उसको आप पढ़ेंगे अपने घर में तब ना। तो हमारे हिंदुओं में हम ये कहेंगे क्या कि इस आप चीज ये मांग नहीं करेंगे कि अगर हर धर्म में, जैसे कि आप ईसाई धर्म में देखेंगे, इंग्लिश में बाइबल लिखा हुआ रहता है, तो हिंदी में भी फ्री में बांटा जाता है। बाइबल बांटा जाता है ना, हिंदी में लिखा हुआ कन्वर्ट करके रहता है। लेकिन हिंदू धर्म में, जिसको आप सनातन धर्म, चाहे हम सनातन धर्म उन्हें मानते हैं, हिंदू धर्म नहीं मानते हैं, सनातन धर्म हाँ, नहीं। सनातन धर्म में जितने भी वेद लिखा गया है वो संस्कृत में लिखा गया है। कन्वर्ट करके उसको जो भी पंडित जी बोलते हैं, बाबा जी बोलते हैं, उसको हम मान लेते हैं, उनके हिसाब से हम मान लेते हैं। अब हम बताते हैं, शिक्षा जगत में आप लीजिए, जहाँ हर जगह हर मजहब का अलग अलग स्कूल है। हमारे हिंदू में जितने स्कूल और कॉलेजेज हैं, शुरू से कहाँ पाठशाला में पढ़ाया जाता है? कोई धर्म की बात कहाँ बताई जाती है? हिंदी में महाभारत पढ़ाया जाता है, कहाँ किस क्लास में पढ़ाया जाता इंटर है? में पढ़ाया जाता है। इंटर में पढ़ाया जाता है यहाँ। और सारे कॉम किस में पाठशाला में? सारे कॉम में शुरू से ही पढ़ाया जाता है, शुरू से ही जागृत किया जाता है। लेकिन हमारे हिंदुओं में एक कमी है इस चीज की, कि इस शिक्षा जगत में भी इस चीज को पढ़ाना जाना चाहिए। बस इतना ही कह के बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक बात, अब पॉलिटिकल सवालों पे आ जाते हैं। पॉलिटिकल सवाल ये हम करना चाहते हैं, क्योंकि जो बाबा है उसको कई लोग पॉलिटिकल नजर से भी देख रहे हैं, पॉलिटिकल चश्मे से भी देख रहे हैं, कि 2024 के चुनाव के नजरिए से भी देख रहे हैं। चूंकि उनके स्टेज पर आरती उतारते हुए कई बीजेपी के कद्दावर नेता दिख गए, उनको रिसीव करते हुए बीजेपी के नेता दिखे, मनोज तिवारी उनका ड्राइवर बने, तो उनको बीजेपी को जोड़ करके देखा जा रहा है। क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र जरूरी है या बेरोजगारी और महंगाई जरूरी है? उसके साथ साथ बेरोजगारी या महंगाई जरूरी है दूर करना। लेकिन जो बाबा है, हम भी तो गए तो नहीं थे वहाँ, लेकिन टीवी आपके माध्यम से, चैनलों से हमने देखा, कहीं राजनीति की बात उन्होंने नहीं किया। कथा में जो भी कथा होते रहा, कभी राजनीति की बात नहीं आई, किसी धर्म मजहब की, दूसरे धर्म की बात नहीं आई। हाँ, ये बोले कि हाँ हम हिंदू हैं, सनातन धर्म का हम प्रचार करेंगे तो करेंगे। और तो कहीं राजनीति की बात उन्होंने नहीं किया। आपके चैनल द्वारा कहीं भी हम नहीं सुने कि 5 दिन तक कथा हुआ, हनुमान कथा, कहाँ उन्होंने राजनीति की बात की, कहाँ बीजेपी की बात की, कहाँ जदयू की बात की, कहाँ आरजेडी की बात किया उन्होंने? कोई नहीं बात किया, राजनीति पर कोई बात नहीं हुई। सारे लोग यहाँ हमारे हिंदुस्तान में तो भाई सबसे सारे हर कौम के लोग सुरक्षित हैं। सारे लोग, मुसलमान भाई, ईसाई भाई, कौन यहाँ पे जितना स्वतंत्र रूप से हिंदुस्तान में है और कहाँ है? तो हिंदुस्तान इस सबके लिए है, ऐसी नहीं है कि, लेकिन हमारा जो अपना धर्म है, जो हिंदू धर्म है, उसको जगाने के लिए इस संतों द्वारा शुरू किया गया है।